शासक देवता ब्रह्मा को भी कहा गया है, और उनका वाहन हंस है। हंस का अर्थ होता है जो नीर और क्षीर में अंतर कर दे, पानी और दूध को अलग अलग कर दे, जो शाश्वत और नश्वर को अलग अलग कर दे, जो अपने और पराये का भेद तुमको बता दे, क्या स्वीकार करना है और क्या त्याग करना है, जो ये निर्दिष्ट कर दे, उसे हंस कहते हैं। वैसे ब्रह्मा केवल बुद्धि के देवता है। हंस को कहते हैं विवेक। बुद्धि जब विवेक पर आरूढ़ित होती है तब सही निर्णय लेती है, और विवेकहीन बुद्धि तुम्हें मकड़े की तरह तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसाती रहती है। विवेक, विजडम, ये बहुत जरूरी है। और कथा यही देती, कथा और कुछ नहीं देती। कथा हंगामा नहीं देती, 2 दिन 7 दिन का 5 दिन का नाच गान ये वो, मनोरंजन, केवल मनोरंजन। सच्चा मनोरंजन भी वही कर सकता है जिसने मनोमंथन कर लिया हो। बिना मनोमंथन के मनोरंजन टिकाऊ नहीं होता साहब। 3 घंटे के बाद हलवा टाइट हो जाती है, खत्म, मामला गया। पर मनोमंथन अगर गुरुदेव के दिए सूत्र से हो चुका है, उनकी साधना से, तो अब तुम्हारा जीवन का हर क्षेत्र, जहां जाओगे वहीं मनोरंजन है, जहां बैठोगे वहीं मनोरंजन है। तुम डिस्को में बैठो कि तुम यहां बैठो कि वहां बैठो, एक वक्त ऐसा आता है जीवन में, न कुछ शुद्ध होता है, न कुछ अशुद्ध होता है, न कुछ त्याज्य होता है, न कुछ स्वीकार्य होता है, कुछ त्याग के योग्य नहीं है। उस समय बुद्ध आते हैं वापस तो आम्रपाली के कोठे पर चले जाते हैं। सारा गांव कहता है कि आपको जाना चाहिए उनके द्वार पर। ये नगर बधू है, नगर बधू है ये, न जाने कितनों के जीवन बर्बाद किए हैं इसने। 400 पुरुषों से रिश्ते हैं इसके। बुद्ध ने पूछा इस गांव का जनसंख्या कितना है? बोला यहाँ 400 पुरुष हैं। तो बुद्ध ने पूछा, वो उल्टा हो गई, और ये जो 400 जो संबंध बनाने गए थे, ये महात्मा हो गए, ये महात्मा हो गए। बाहर तुम्हारी महात्मा की परिभाषा और बाहर तुम्हारे उल्टा की परिभाषा। एक के घर नहीं गए, गए तो आम्रपाली के घर गए। आम्रपाली ने अपने, जैसे पिंगला नाम की वेश्या ने दत्तात्रेय के ऊपर अपने सारे जीवन की पूंजी लुटा दी, वैसे ही बुद्ध के श्री चरणार बिंदों में आम्रपाली ने अपने जीवन की सारी पूंजी लुटा दी। और ऐसे ही जीसस क्राइस्ट के जीवन में मैरी मैक्डोलिनी ने आकर के अपनी सारी पूंजी लुटा दी। भैया, कभी न कभी जीवन में एक ऐसा स्थान मिलेगा, बलि बामन की तरह। बामन जब आए और सबने रोका तो बलि ने कहा कि अब मत रोको, अब आज तो सब दे लेने दो। ऐसा फिर कोई दोबारा नहीं आने वाला मेरे यज्ञ में मांगने के लिए। आज सबका दाता परमात्मा मेरे द्वार पर खड़ा है, फिर भी तू रोकता है मुझे देने से।